हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल। तो एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आपके सामने दो पाइल्स रखे हैं, यह पाइल 1, यह पाइल 2। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे वो आप चूज़ कर ले और इस वीडियो का टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस येलो पेंसिल को चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो पाइल 1 आप लोगों के लिए हो सकता है कि आप आपके लाइफ में बहुत किसी चीज़ में आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको शायद उसका फल नहीं मिल रहा है। काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप किसी चीज़ को शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से आप शायद अभी थोड़े अपसेट फील कर रहे हो, या फिर आप ऐसे सोच रहे हो कि इसको यहीं पे गिव अप कर दूं क्या। तो आपके लिए यह मैसेज है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। या फिर आप अगर किसी चीज़ पे, या फिर आपके करियर में हो, कि बिजनेस में हो, या फिर आपकी लव लाइफ को लेकर हो, आप काफ़ी अपने तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो, तो आप जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हो तो उस पर आपको एफर्ट्स डालते रहना है। आप लगन से, आपके करियर को लेके भी ये मैसेज है कि आप लगन से काम करते रहे तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगी, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है कि पेशेंस रखें और गिव अप नहीं करनी है, और फेथ भी रखें यूनिवर्स के ऊपर और अपना काम करते रहे। अगर आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उससे भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप मैनिफेस्ट करते रहे और पेशेंस रखें। आपके लाइफ में एक जो ओल्ड साइकिल है वो अभी एंड हो रही है और एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाली है। तो कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो अभी एंड हो रही है, और आपके लिए ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करके कहीं जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। किसी दूसरे सिटी में या फिर दूसरे कंट्री में भी शायद जाना पड़े, या आप हॉलीडे पे जाए, या फिर काम की वजह से आपको जाना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है। और जैसे कि मैंने कहा, आपके लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो इससे क्या होगा कि आपको आपकी जो ओल्ड साइकिल है, इससे आपको काफ़ी लेसन सीखने को मिलेगी, आपको लाइफ के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा। आपको लाइफ में आप जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको काफ़ी कंपटीशन करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कोई आपको चैलेंज करने की कोशिश करे आपकी काम के एरिया में, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको जेलस करते हैं, आपके साथ कुछ कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, आपको चैलेंज करने की कोशिश करें, तो उनसे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। किसी के साथ फाइट और कन्फ्लिक्ट ये सब नहीं करनी है। इससे आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करनी है, अवॉइड करना है। और आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, और इससे जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी है, जैसे कि मैंने कहा एक साइकिल एंड हो रही है, तो सेम मैसेज है कि कुछ चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, या फिर अभी आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर ही रहे हो, जिससे कि क्या होगा, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें
ये आपकी लाइफ में किसी भी एरिया को लेके हो सकती है, आपकी करियर को लेके हो सकती है, आपकी लव लाइफ को लेके हो सकती है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए आप मुश्किल दौर से गुजर रहे थे या फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, स्टक हो गई थी, तो वो जो ब्लॉक्स है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये ब्लॉक्स रिलीज हो जाएगी और आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, ओल्ड साइकिल एंड होके न्यू साइकिल बिगिन होने वाली है। और आप लोग जो हो पाइल 1, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप में शायद कुछ ऐसी हैबिट हो सकती है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, जैसे किसी चीज़ में एडिक्शन होना या फिर ऑब्सेशन होना। ऐसी अगर कुछ आपके लाइफ में चीज़ें हैं, उसके ऊपर आप काम करने की कोशिश करें। हो सकता है उन चीज़ों के वजह से आपके लाइफ में ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हो, या फिर ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप अपने आप को ट्रैप महसूस करते हो, चेन महसूस करते हो और आप चाह के भी उसे चेंज नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं आपके लिए जो हेल्दी नहीं है, जो भी निगेटिव अगर कुछ हैबिट्स है, जो आपका अगर कोई अनहेल्दी पैटर्न है लाइफ में, उन सारे चीज़ों के ऊपर आप काम करें और उससे आप अपने आप को उन सारी चीज़ों से फ्री करने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ऑरेकल कार्ड से भी है आप लोगों के लिए थर्ड चक्र, आर्कएंजल चैमुएल एंड एंजाइटी। तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों का अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस ना होना या फिर इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ नहीं कर पाना, इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन नहीं ले पाना, हमेशा अनश्योर रहना, और या फिर आप हमेशा आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कोई डिसीजन लेने में। अगर ऐसा आपका नेचर है तो उसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। मतलब थोड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करें, बी कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंटली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें। इससे आपके लाइफ में इससे भी आपके लाइफ में जो भी ब्लॉक्स है वो भी रिलीज होगी। जैसे कि अगर आपकी थर्ड चक्र में ब्लॉक है, जिससे कि अगर आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं हो, इसके वजह से भी आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना ये भी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए आप उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करें और कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करें और इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें। और आप लोग जो हो, आप लोग शायद ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, जिसके वजह से आपके लाइफ में एंजाइटी आती है बहुत। तो आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप ओवर थिंकिंग ना करें और अननेसेसरीली लाइफ में एंजाइटीज़, वरीज नहीं लानी है। आप ओवर थिंकिंग करके ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसे सोचते हो, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये सारी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। फिर मोनोलॉजी डेक से है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। तो यहाँ पे भी है मैसेज, जैसे कि मैंने कहा एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, या फिर आपके लाइफ में अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, तो इसके बाद आपकी लाइफ की एक साइकिल एंड हो जाएगी। एक मुश्किल दौर से अगर आप अभी गुजर रहे हो वो ख़त्म हो जाएगी और उससे आपको रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और मैसेज है कि आपके लाइफ में अभी भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है, जहाँ पे आप अपने आप में कुछ चेंजेस ला सकते हो सकता है आप अपने लाइफ में जिस ट्रैक से आप जा रहे हो वो सही नहीं है, जिसके वजह से आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको नहीं मिल रही है, या फिर आपका जो गोल है उसे आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो आपको सबसे पहले तो वो सोचना है कि आपको अपने आप में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा, अगर कुछ अनहेल्दी पैटर्न है आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड था, तो उसमें आपको अपने आप में
वो सब चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो कुछ आप में चेंजेस करने की आपको ज़रूरत है, वो सब में आप काम करें और आपका जो ट्रैक है उसको सही डायरेक्शन पे आप जाने की कोशिश करें। तभी आप आपके लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो जाएगी, वो आपको मिलेगी और आपका जो भी गोल है उसे भी आप अचीव कर सकोगे। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये अभी अपॉर्चुनिटी है एक कि आप अपने लाइफ में कौन सी चीज़ आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। आप अगर गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें, चेंजेस लाने की कोशिश करें अपने आप में, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिले। फिर एंजल डेक से आपके लिए मैसेज है, नो नीड टू वरी एंड यस एंड बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपको एंजल कह रहे हैं नो नीड टू वरी, यस एंड बिग हैप्पी चेंजेस। आपके लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंजेस आ रही है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लवर्स ऑरेकल डेक से आप लोगों के लिए है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कंकर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। तो आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आने वाली है। जैसे कि मैंने कहा आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, डेथ कार्ड है यहाँ पे। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, एक चेंजेस आएगी, जिससे कि आपका जो रिलेशनशिप है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो और भी गहरा हो जाएगा, ये हो सकता है। तो आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आने वाली है। और फिर है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो अगर आप सिंगल हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में एक पार्टनर को, तो आपको यहाँ मैसेज है आपके लिए कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करें और बिलीव करें कि ये आपको मिलेगी। और आपको शायद कुछ इंस्पायर्ड आइडियाज़ मिल सकते हैं इसको लेके। जैसे कि आपको अगर ऐसा आइडिया मिले कि आप डेटिंग ऐप ज्वाइन करें तब आप आपके पार्टनर से मिले, अगर ऐसा कुछ मैसेज मिले, या फिर आपको अगर किसी सोलो ट्रिप में जाने के लिए मैसेज मिले, या फिर ऐसा कोई भी इंस्पायर्ड आइडियाज़ कहीं पे जाने के लिए या फिर डेटिंग ऐप ज्वाइन करने के लिए, ऐसा अगर आइडियाज़ आपके माइंड में आए, आप उसके ऊपर एक्ट करें, एक्शन लें। शायद उसी के थ्रू आप आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आपकी पूरी हो जाएगी, आप आपके पार्टनर से मिलोगे, और या फिर आप जो जैसा भी पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी कुछ लोगों के लिए मिल जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो पाइल 1 यही है आपकी रीडिंग, यही है आपके लिए मैसेजेस, और मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस वाइट पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो पाइल 2, आपकी लाइफ में काफ़ी एबंडेंस आने वाली है। फाइनेंशियली आप लोग काफ़ी ग्रो करने वाले हो, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट भी बन जाओगे, और लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड रहना है, और लाइफ में एक बैलेंस भी मेंटेन करने की कोशिश करें। जैसे कि आपकी फैमिली लाइफ और आपकी जो काम है उन दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करें, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे आपकी लाइफ में आपकी करियर को लेके अगर बात करें तो करियर में, फाइनेंस में आपको काफ़ी फुलफिलमेंट मिलने वाली है, और आपकी लव लाइफ में भी आपकी लाइफ में काफ़ी फुलफिलमेंट आपको मिलेगी। अभी अगर आप लोग अगर रिलेशनशिप में हो और आपके पार्टनर के साथ अभी अगर चीज़ें सही नहीं चल रही है, तो वो
ठीक हो जाएगी पार्टनर के साथ आपकी, और फिर से आप एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप में आ जाओगे और चीज़ें सही हो जाएगी। फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे और अच्छे समय बिताने वाले हो। अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकते हैं, और ये जो पर्सन होंगे ये शायद काफ़ी प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड एंड फाइनेंशियली ये काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे। इस इंसान के साथ आप फ्यूचर में एक रिलेशनशिप में एंटर करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये ऐसा होगा कि जब आप इनसे मिलोगे तो फर्स्ट मीटिंग में ही आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी पसंद करोगे, ये हो सकता है। और जैसे कि मैंने कहा, आपके लाइफ में आपको करियर में सक्सेस मिलने वाली है, फुलफिलमेंट मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप आपकी करियर में आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पे कोई भी शॉर्टकट यूज़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट यूज़ करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और एक और मैसेज है कि आपके लाइफ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हो सकता है आपके लाइफ में आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन भी हो सकता है जो आपकी वर्क प्लेस में हो सकते हैं या फिर लाइफ के अदर एरियाज में भी हो सकते हैं, जो इतना शायद ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, तो उनसे आपको कोई नुकसान ना हो जाए, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखनी है। आपकी फैमिली में कोई पार्टी सेलिब्रेशन हो सकती है, किसी की शादी होना या फिर कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ हो सकता है। और आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, करियर में कोई अच्छी न्यूज़ आना, किसी के लिए जॉब अपॉइंटमेंट लेटर, आप जैसा जॉब चाहते थे या फिर जो जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था वही आपको मिल जाए, जिसके वजह से आपको काफ़ी हैप्पीनेस मिले, आप सेलिब्रेट करें फैमिली के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है। और लाइफ में आपको एक ग्रोथ मिलेगी। और आपके लिए एक और मैसेज है कि इसके लिए आपको फ्यूचर के तरफ आप होपफुल रहे और एक प्लानिंग करने की कोशिश करें, प्रॉपर प्लानिंग चीज़ों को लेके, लाइफ में हर एरियाज़ को लेके एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्योंकि आप लोग जो हो पालतू, आप लोग शायद वेल प्लानर हो, तो चीज़ों को अच्छे से प्लान करें ताकि प्लानिंग के बाद आप उसके ऊपर एक्शन भी लें। फिर ऑरेकल कार्ड से है आपके लिए कम्युनिटी एंड एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे फिर यही मैसेज है कि आपकी फैमिली में कोई हैप्पी इवेंट हो सकती है, जैसे कि किसी की शादी होना या फिर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड या फिर कोई पार्टी सेलिब्रेशन, ये पॉसिबिलिटी है। और या फिर कुछ लोगों के लिए आपकी ही शादी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग किसी लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप किसी से क्लब में ज्वाइन करें और या फिर कोई संघा में जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप लोगों को फ्यूचर में काफ़ी एप्रिसिएशन मिलने वाली है, आपको आपके काम की वजह से आपको एप्रिसिएशन मिल सकती है, तो काफ़ी एप्रिसिएशन आपको मिलेगी फ्यूचर में। तो इसके लिए क्या है, अभी आपको एक ग्रेटफुलनेस की जोन में रहना है, थैंक्स बोलना है यूनिवर्स को कि आपकी लाइफ में अभी आपके पास जो भी है उन सारे चीज़ों के लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स बोले और ग्रेटफुलनेस की एक जोन में रहे, तभी आपके लाइफ में फ्यूचर में और भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी और भी एबंडेंस मिलेगी। फिर मूनोलॉजी डेक से है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो आपके लाइफ में अभी आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको थोड़ा आपके लाइफ को आपकी पूरी लाइफ में आपने अभी तक जो भी किया है उसे एक बार रिकंसिडर करके देखने की ज़रूरत है।
आपको आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो थॉट्स है, इन सारे चीज़ों को आपको थोड़ा एग्जामिन करने की भी ज़रूरत है। आपको ये देखना है कि आपकी जो भी इमोशंस है ये कहीं आपके लिए लाइफ में ब्लॉक्स तो नहीं क्रिएट कर रही है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने में ये ब्लॉक्स तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट शायद आपको करने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। हो सकता है ये यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि कुछ तो है आपके लाइफ में जो सही नहीं है, तो उसमें आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कुछ एडजस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप थोड़ा अपने लाइफ में चीज़ों को एक बार रिकंसिडर करके देखें। फिर एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है, नो इट्स अप टू यू एंड एबंडेंस। तो नो से ये है कि आपके माइंड में अभी आपके लाइफ कि किसी सिचुएशन के लेकर आपके माइंड में अगर कोई सवाल है तो उसके लिए अभी एंजल बोल रहे हैं नो, लेकिन जब एक सही टाइम आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये जो नो है ये आपके अच्छे के लिए ही था। एंड इट्स अप टू यू, तो आपकी लाइफ में आपको अभी आपके जो भी सिचुएशन में आप हो, यहाँ पे आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो आप जो भी डिसीजन ले सोच समझ के ले, आप कॉन्फिडेंस में रहे, अपने पावर में रहे, और फिर ही जो भी डिसीजन लेना है आपको इंडिपेंडेंटली सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि इसका जो आउटकम होगा, आपको जो आउटकम मिलेगा ये कंप्लीट आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप जैसे अभी डिसीजन लोगे उसके ऊपर ही आपका आउटकम डिपेंड करेगा। इसीलिए आपका जो आउटकम है वो एक हैप्पी एंडिंग आपका हो, इसके वजह से आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। फिर आपके लाइफ में काफ़ी एबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स भी आने वाली है। और लवर्स ऑरिकल डेक से आपके लिए मैसेज है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, ए न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। ये आपकी लव लाइफ को लेकर है। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों के लाइफ में आप किसी रिलेशनशिप में थे, वो आपका ब्रेकअप हो गया है, तो आपको पास्ट में स्टक नहीं रहना है, उससे लेट गो करनी है, रिलीज करनी है और लाइफ में आगे बढ़ना है। जब आप पास्ट को लेट गो करोगे तभी आपके लाइफ में फिर से न्यू पॉसिबिलिटीज आएगी, न्यू पर्सन भी आएंगे। तो उसके लिए आपको पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट मैसेज है, क्लोज योर आईज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल, यू कैन अलाउ joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in। तो आपके लाइफ में आप लाइफ में जिस भी सिचुएशन में अभी हो उसमें ही आपको हैप्पी रहना है। आपको हैप्पीनेस ढूंढने के लिए किसी और के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। या फिर आप अगर रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में आपको आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। जैसे कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपको खुद के अंदर ही ढूंढनी है, अपने आप में ही हैप्पी रहने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हो तो भी आपको ये नहीं सोचना है कि आप फ्यूचर में जब रिलेशनशिप में जाओगे तभी आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। आपको ऐसे नहीं सोचना है। आप अभी आपके लाइफ में जैसे हो, सिंगल हो तो उसमें ही आपको हैप्पी रहने की कोशिश करना है। तो अपने आप में ही खुश रहने की कोशिश करें। तो पाइल 2 यही है आपकी रीडिंग, यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।